हाँ तो मेरे प्यारे शिष्यों, विश्व के कोने कोने में आप हमें सुनते हैं और हमारे संपर्क में रहते हैं। आज हम आपको अमेरिका में बनी हुई एक घटना सुनाएंगे कहानी के रूप में। आनंद जिले के छोटे से गांव में पैदा हुए थे शिवा भाई पटेल। शिवा भाई के पूर्वज तम्बाकू का व्यापार करते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब तम्बाकू का व्यापार बंद हुआ और भाइयों में बंटवारा हुआ तो शिवा भाई को आर्थिक संकट सताने लगा। फिर भी उन्होंने अपनी रहनी करनी पहले जैसे ही रखी। शिवा भाई को 3 संतानें थीं। बड़ा लड़का रमेश और श्रद्धा तथा नूपुर 2 बहनें। शिवा भाई सबको अमेरिका भेजना चाहते थे, इसीलिए रमेश को डॉक्टर बनाया था। रमेश पढ़ाई के लिए अमेरिका गया और फिर कभी भारत नहीं आया। वहीं पर दूसरी जाति से यानी साउथ इंडियन लड़की को, जो डॉक्टर भी थी, उसके साथ शादी करके वहीं पर सेट हो गया। रमेश अमेरिका जाके बहुत बदल गया। महीने में या 2 महीने में वीडियो कॉल के माध्यम से 5-7 मिनट ही बात करता था। शिवा भाई की पत्नी यानी रमेश की माँ ज्योति बहन घंटों बेटे से बात करने की इच्छा रखती थी। फोन बंद होते ही ज्योति बहन निराश हो जाती थी। शिवा भाई समझाते, तेरा बेटा डॉक्टर है, उसके पास समय नहीं होता, चिंता न किया कर। ज्योति बहन मन को मनाती। एक बार रमेश फोन करके बताया कि माँ तू दादी बनने वाली है और तेरे पोते को इस दुनिया में लाने के लिए तुम दोनों को अमेरिका आना है। मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। 1 महीने बाद पापा को लेके अमेरिका आ जा। ज्योति बहन बहुत खुश हुई और अमेरिका जाने की तैयारी करने लगी। अपनी दोनों बेटियों को बहन के घर में भेज दिया और शिवा भाई और ज्योति बहन अमेरिका पहुंच गए। वहां के 1 महीना बहू की सेवा किया और जात जात की रसोई बना बना के बेटे बहू को खिलाती। बहू साउथ इंडियन थी तो गुजराती रसोई उसे अच्छी नहीं लगती थी, जबकि चौरोतर की बहनों के हाथ में रसोई बनाने की कला कुदरती होती है। वो टेस्टी और हेल्थ स्वास्थ्यवर्धक रसोई बनाती हैं। मैंने बहुत खाई हैं। रमेश भाई को बेटा पैदा हुआ और 1 महीने का हो गया। अब ज्योति बहन को लगा कि बहू हमें नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। काफ़ी झगड़ा होने लगा। रमेश भी अपनी पत्नी का ही साथ देता पर कुछ बोलता नहीं था। अमेरिका में बूढ़ा बूढ़ी को बहुएं डस्टबिन कहती हैं। एक रात बहू ने शिवा भाई और ज्योति बहन को रात के 12 बजे घर से निकाल दिया। दोनों को ज़्यादा अंग्रेजी आती नहीं थी। रात को जाए कहाँ, तो रोड के किनारे चिंता करते हुए बैठे रो रहे थे। तभी एक काठियावाड़ी पटेल उनके पास आया, सारी बातें पूछी। ज्योति बहन रोते हुए सारी कहानी बताई। उसने कहा कि मासी चिंता ना करो,
अभी मेरे साथ चलो, बाकी बाद में सोचेंगे। लड़का, जिसका नाम जॉकी था, अपने घर ले गया, खाना खिलाया, जो ब्रेड बटर था चाय पिलाई और आराम करने को कहा। पर ज्योति बहन और शिवा भाई को रात भर रोते रोते बीती। सुबह होते ही लड़के ने कहा कि मासी, मैं नौकरी जाता हूँ, खाने का सामान फ्रिज में है, गरम करके खा लेना। शाम को मैं सामान ग्रोसरी वगैरह लेके आऊँगा तो रसोई बना के खाएंगे। किसी तरह शाम हुई, जो कि सामान लेके आया और ज्योति बहन ने दाल भात रोटी सब्जी बनाई। सब लोगों ने पेट भर के खाया और बातें की। ज्योति बोला कि मासी, आप रसोई बहुत अच्छी बनाती हैं, हम टिफ़िन बना के बेचने का काम शुरू करें। और ज्योति बहन रसोई बना के टिफ़िन देने लगी। थोड़े ही दिनों में बहुत पैसा आने लगा। ज्योति बहन ने अपनी बड़ी लड़की को अमेरिका बुला के जॉकी के साथ शादी कर दी और माँ बेटी टिफ़िन का काम करने लगी। शिवा भाई भी रसोई में मदद करने लगे। 2 साल बाद उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला। रमेश की बीवी ने रमेश को डिवोर्स दे दिया तो रमेश भी शिवा भाई के सहकार से बड़ा मकान लेके माँ बाप के साथ रहने लगा। इंडिया से छोटी बेटी भी आ गई और सब लोग हंसी खुशी से रहने लगे। तो अमेरिका में ऐसा भी होता है, इसलिए अमेरिका जाने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना है, बाद में ही निर्णय लेना है। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपके सारे ग्रहों के विषय में हम बताएंगे और निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।